रविवार को ऐलान किया, प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होगा। सोमवार को 15,000 सैनिक तैयार किए, 100 से ज्यादा विमान और ड्रोन लगाए और फिर मंगलवार को खुद ही रोक दिया। यह ताकत नहीं है, यह वह देश है जो अपने ही फैसलों से डर गया। नमस्कार, आज की खबर उस महाशक्ति की है जो अपने ही जाल में फंसती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है। वही प्रोजेक्ट जिसका ऐलान उन्होंने रविवार को बड़े धूमधाम से किया था, वही मिशन जिसके लिए 15,000 सैनिक तैयार किए गए थे, 100 से ज्यादा विमान और ड्रोन तैयार किए गए थे, मिसाइल नष्ट करने वाले युद्धपोत लगाए गए थे और सोमवार को अमेरिकी केंद्रीय सेना ने यह ऑपरेशन शुरू भी कर दिया था। लेकिन अब वही ट्रंप, वही मिशन और वही हॉर्मुज, सब कुछ रोक दिया गया। यह क्या है? यह शक्ति का प्रदर्शन है या शक्ति की सीमाओं का प्रदर्शन। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह फैसला पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों की अपील पर लिया गया है। पाकिस्तान जो इस समय अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में उन्हें बड़ी सफलता मिली है और ईरानी प्रतिनिधियों के साथ एक पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन एक पल के लिए रुकिए, अगर सच में इतनी बड़ी सफलता मिली है तो रोकने की जरूरत क्यों पड़ी? जो जीतता है वह पीछे नहीं हटता और जो पीछे हटता है वह जीत के दावे नहीं करता। ट्रंप दोनों एक साथ कर रहे हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। देखिए इसी खबर पर ये खास रिपोर्ट कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रोजेक्ट को लेकर, जिस ऑपरेशन को लेकर तस्वीर दिखाई और महज 48 घंटे के भीतर ही इसे रद्द करना पड़ गया। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि मध्यस्थता, मीडिएशन और बैक चैनल्स के थ्रू बातचीत का जो रास्ता निकला है, अब उन रास्तों के तहत अब उस प्रोग्रेस की वजह से इसे अस्थायी रूप में रोक दिया गया है। टेम्पररी इस पर रोक लगाई गई है, लेकिन तस्वीर क्या रहने वाली है और क्यों इसे किया गया है, क्या इसके पीछे की मंशा है? प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसको लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे और अमेरिका की तरफ से ये कोशिश की जा रही थी कि इस ऑपरेशन के जरिए, प्रोजेक्ट फ्रीडम के जरिए बूट्स ऑन ग्राउंड करते हुए हॉर्मुज पर पूर्णतः, संपूर्णतः अपना कब्जा किया जाए। एक बड़ी खबर ईरान से, ईरान के केशम द्वीप पर खतरा मंडरा रहा है। ड्रोन देखा गया है केशम द्वीप पर, जासूसी ड्रोन, स्पाई कैमरा के साथ जो है स्पाई कैमरा से लैस ड्रोन यहाँ पर देखा गया। किसी तरह की धमाके की कोई खबर नहीं है। ईरानी अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। जल्दी से टॉप स्टोरी आप देख लीजिए, ये दो बड़ी ब्रेकिंग। इस वक्त एक तरफ प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर बातचीत, दूसरी तरफ अगर ईरानी अधिकारी की जो यहाँ पर बात सामने आ रही है, जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया कि केशम द्वीप पर बाकायदे स्पाई ड्रोन्स लेके गए हैं। जासूसी ड्रोन यहाँ पर दिखना, इन तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अंदर की जानकारियां निकलवाना, क्या ये हाईटेक तौर पर साइबर वॉरफेयर को भी कनेक्ट करता है? और क्या अब ये लड़ाई हाइब्रिड मोड में जा चुकी है और सीधे सीधे इसे साइबर वॉरफेयर के नजरिए से देखा जाए? ईरान के केशम द्वीप पर खतरा मंडराते हुए बताया जा रहा है। केशम द्वीप पर जासूसी ड्रोन देखा गया है और फिलहाल किसी भी तरीके की धमाके की कोई खबर नहीं है कि ऐसी कोई तस्वीर बनी हो। हालांकि इसे डिटेक्ट किया जाना, यहाँ स्पाई ड्रोन्स देखे जाना, ईरानी अधिकारी द्वारा इसको लेकर बाकायदे जानकारी दिया जाना, ये ज्यादा चिंताजनक हो जाता है। और खासतौर पर दिखाया भी जा रहा है कि ऑपरेशन और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर जब डोनाल्ड ट्रंप अपना रुख रख रहे हैं कि उसे रोक दिया गया है, तो इस बीच ये आखिर स्पाई ड्रोन कैमरेज किस तरीके से यहाँ पर लगाएगा और कैसे यहाँ पर पहुंचाएगा। एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल है और अब यहाँ पर सीधे सीधे इसकी डिप्लॉयमेंट अरब सागर में दमखम यूएसएस त्रिपोली का, जहां हेलीकॉप्टर ने अब वहां से उड़ान भर ली है। MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। सीहॉक हेलीकॉप्टर जो कि बेहद हाईटेक माना जाता है और सीधे तौर पर यूएसएस त्रिपोली। याद कीजिएगा वो तस्वीर जब ये कहा जा रहा था कि तीन एयरक्राफ्ट यहाँ पर पूरी तरीके से लैस है
और बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर जहाज पहले से ही मौजूद है। अब अरब सागर में यूएसएस त्रिपोली से हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना, ये किस पार्ट का है, ये क्या मंशा है? और MH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, यानी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल भी पहले से रहा है। अब ये रोल और यहां से उड़ान भरना, ये किस तरीके की तस्वीर आने वाले समय में दिखाता है, ये सबसे बड़ा विषय इस वक्त। और खाड़ी में जो इस वक्त तस्वीर हम देख रहे हैं, जहां हॉर्मूज अब केंद्र बन चुका है टकराव का, तनाव का और हालात के बिगड़ने का। नाकेबंदी पर बड़े सवाल, उस तरफ ब्लॉकेड को लेकर क्वेश्चन, अमेरिका के दावे, ईरान के दावे। अब इन सभी के बीच सीहॉक हेलीकॉप्टर का नाकेबंदी में अहम रोल होने के साथ साथ अब उसने उड़ान भी भर ली है। अब आने वाले समय में क्या तस्वीर होगी यूएसएस त्रिपोली की तरफ से, एक बड़ी खबर। इस बीच आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में 12 गांवों को चेतावनी दी है। दक्षिणी लेबनान के 12 गांवों को खाली कराने के लिए बाकायदा अलर्ट किया गया है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने से पहले ही चेतावनी दे दी गई है। हिजबुल्लाह को निशाने पर लिए जाने को लेकर ये सबसे बड़ी इस वक्त की खबर है। हिजबुल्लाह को निशाना बनाने से पहले चेतावनी दी गई है। बाकायदे दक्षिण लेबनान में 12 गांवों को खाली करने की चेतावनी, ये अलर्ट। अब अपने आप में ये दो बड़ी ब्रेकिंग जब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको इसका आंकलन लग रहा होगा कि आखिर इस वक्त अरब में हो क्या रहा है। एक तरफ यूएसएस त्रिपोली जो कि लगातार गरज रहा है, उस दमखम के साथ अरब सागर में लगातार तैनात है, डिप्लॉयड है। वहां से अब उड़ान भी MH-60 सीहॉक जो कहा जाए हेलीकॉप्टर्स है, चाहे सीधे तौर पर ये तस्वीर दिखाने की कोशिश हो जिसमें नाकेबंदी पूरी तरीके से दुरुस्त है, इसे दिखाना हो। दूसरी तरफ आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के 12 गांवों को चेतावनी दे दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स 12 गांवों को खाली करने के लिए सीधे तौर पर अलर्ट कर चुकी है कि आप खाली कर दीजिए। हिजबुल्लाह को निशाने बनाने से पहले ये चेतावनी दी गई, यानी कि हिजबुल्लाह के पर्सपेक्टिव पर क्या कोई बड़ी तस्वीर, कोई बड़ी जो इमेज है वो रखी जानी शुरू कर दी गई है। क्या हिजबुल्लाह पर अब आईडीएफ अटैक करेगा, जिसके रेपरकशन से पहले ही यहाँ इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर से शांति की ओर बढ़ रहा है? क्या खाड़ी में जंग के बादल अब थमने जा रहे हैं? और क्या अमेरिका और ईरान दोनों ही एक समझौते की ओर आगे बढ़ रहे हैं? और इसके साथ साथ सवाल ये भी कि क्या अब दोनों ओर की तोपें खामोश हो जाएंगी? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए 3 दिनों की कहानी देखिए। रविवार को ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया। कहा दुनिया भर के देशों ने अपने जहाजों को हॉर्मूज से सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। हम यह काम करेंगे। सोमवार को अमेरिकी केंद्रीय सेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया। 15,000 सैनिक, 100 से ज्यादा विमान, मिसाइल रोधी युद्धपोत, पूरी तैयारी। और उसी सोमवार को यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए। हॉर्मूज में टकराव बढ़ा और फिर मंगलवार को ट्रंप ने खुद यह मिशन रोक दिया। 3 दिन में ऐलान, शुरुआत और वापसी। ये किसी महाशक्ति की रणनीति नहीं है, यह भ्रम और अनिश्चितता का प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। ट्रंप ने साफ कहा, भले ही जहाजों को निकलने का काम रोका गया हो, लेकिन ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी पहले की तरह पूरी ताकत के साथ जारी रहेगी। यानी ट्रंप ने एक हाथ से घुस दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। घेराबंदी जारी है, नाकेबंदी जारी है, ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव जारी है। तो यह रोक असल में कोई राहत नहीं है, यह सिर्फ बातचीत के लिए एक अस्थायी विराम है। और अगर बातचीत कामयाब नहीं हुई तो प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर शुरू होगा। अब ईरान के नजरिए से इस पूरी घटना को देखते हैं। ईरान ने क्या किया? ईरान ने 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा, बातचीत जारी रखी और साथ ही अपनी ताकत भी दिखाई। यूएई पर हमले हुए, हॉर्मूज में टकराव हुआ, अमेरिकी टैंकर पर गोली चली। यानी ईरान एक साथ 2 मोर्चे पर काम कर रहा है। बातचीत की मेज पर लचीलापन और मैदान में दृढ़ता। यह वह रणनीति है जो ईरान ने दशकों के अनुभव से सीखी है। दबाव में झुकते नहीं, लेकिन शांति का दरवाजा भी बंद नहीं करते। और इस रणनीति की वजह से आज दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति एक छोटे से मिशन को 3 दिन में रोकने पर मजबूर हो गई। पाकिस्तान की भूमिका पर भी बात करना जरूरी है। ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान की अपील पर लिया गया। यानी पाकिस्तान जो खुद आर्थिक संकट में डूबा हुआ है, आज अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बना हुआ है।
यह दिलचस्प है। एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है, बलूचिस्तान में अपने लोगों को दबा रहा है, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भीख मांग रहा है। वो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति दूत बना हुआ है। यह पाकिस्तान की वह विदेश नीति है जो हमेशा दोनों तरफ खेलती है और जो हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती है। इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने इस मिशन के लिए 15,000 सैनिक तैयार किए थे। 100 से ज्यादा विमान और ड्रोन, मिसाइल नष्ट करने वाले युद्धपोत, यह सब किसी चीज के लिए था, हॉर्मुज से जहाज निकालने के लिए। लेकिन यही अमेरिकी सेना 3 दिन पहले कह रही थी हम हॉर्मुज में जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वहां ईरानी गोलाबारी का खतरा है। तो पहले तैयार नहीं थे, फिर तैयार हो गए, मिशन शुरू किया और फिर रोक दिया। यह अनिश्चितता या भ्रम, यह दिशाहीनता, यही है ट्रंप की विदेश नीति का असली चेहरा। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह समझौता होगा? ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ अंतिम समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन यही ट्रंप कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उन्हें पक्का यकीन नहीं कि समझौता हो पाएगा। और यही ट्रंप थे जिन्होंने सन 2018 में उस परमाणु समझौते को तोड़ा था जो पहले से मौजूद था। तो ट्रंप के प्रगति के दावों पर कितना भरोसा किया जाए, इसका जवाब इतिहास देता है। और इतिहास कहता है ट्रंप के दावे और हकीकत में अक्सर बहुत फर्क होता है। तो निष्कर्ष क्या है? प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ और बंद हो गया। 15,000 सैनिक तैनात हुए और वापस बुला लिए गए। ट्रंप का बड़ा ऐलान 3 दिन में खत्म हो गया और ईरान अभी भी खड़ा है। हॉर्मुज भी उसके नियंत्रण में है और बातचीत उसकी शर्तों पर हो रही है। यही है इस पूरे खेल का सच कि देश बमों से नहीं टूटा, वह ट्रंप के 3 दिन के मिशन से कैसे टूटता। ईरान की यह दृढ़ता, यह संकल्प, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।